everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, कैसे चल रहे हैं आपके बिहार स्टेट के 2024 के एग्जामिनेशंस? I am hoping कि अच्छे ही चल रहे होंगे and yes, I am wishing all the best to all the aspirants जो कि इस साल बिहार स्टेट 2024 के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो गाइज कल हमने वीडियो में बात करी थी 19th ऑफ मई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस थे। आज इस वीडियो में हम आपको 19th ऑफ मई 2024 में सारी ही शिफ्टों में पूछे गए जो भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलोंग विद देयर फैक्ट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना इन ऑर्डर टू नो कि आपने कितने प्रश्नों का करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि इस चैनल यानी कि इन्फो आइलैंड पर मिलेगा आपको सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो कि आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेवल को बूस्ट अप करेगा। सो गाइज लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। गाइस बात करें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पूछी गई थी इस एग्जाम में, वो रहा है पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस 1786। गाइस वन थिंग मोर, इस बार इस एग्जाम में जो चीजें देखने को ही बहुत ज्यादा जो मतलब हिस्टोरिकल जो आपके इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल असहयोग आंदोलन था, वो कब हुआ था, या फिर कोई और विद्रोह आंदोलन क्या है, कब हुआ था, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो प्लीज इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ सबसे ज्यादा किसने ली? तो गाइस नीतीश कुमार इज द करेक्ट आंसर, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा बार एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गाइस हेग इज इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो गाइस 20 अगस्त 1921 इज द डेट जब मोपला आंदोलन हुआ था, जिसको मालाबार के नाम से भी जाना जाता था। और बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो केरल के मोपला किसान जिनको रैयतों के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे गाइस रैयतों आपको ध्यान देना है। बाकी 20 अगस्त 1921 में हुई थी ये पर्टिकुलर इवेंट, जिसमें अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया था। तो इस इवेंट में ये पर्टिकुलर चीज हुई थी। इस नरसंहार को, इस पर्टिकुलर इवेंट को मालाबार मार्क्सवादी जो थे इतिहासकार, जो मोपला विद्रोह के नाम से भी इसको बोलने लगे थे, इसको जाना जाने लगा था। और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भी इस पर्टिकुलर चीज को संज्ञा देने लगे थे। मतलब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय इंडिपेंडेंस आंदोलन से रिलेटेड भी लिंक करने लगे थे। लेकिन यह जो था ये बहुत पहले से ही आयोजित था, बहुत पहले से ही प्रायोजित था, और जो कि अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? सो गाइस उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। आलू का झुलसा एक डिजीज होती है गाइस, जिसको हिंदी में आलू का झुलसा बोलते हैं। ये किसके द्वारा होती है? तो एक पर्टिकुलर फंगस जो होता है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टन्स, इस फफूंद के कारण आलू का झुलसा नामक रोग होता है। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? गाइस इंडिया हैज बीटन चाइना ऑल्सो। तो जो चाइना थी अब वो भी पीछे रह गई है, अब इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पे आ गई है, सबसे आगे निकल गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? गाइज वन मोर थिंग, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो सेंसस सर्वे 2011 का है ना गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट में हो, चाहे पॉपुलेशन के रिगार्ड्स में हो, चाहे किसी और पर्टिकुलर चीज में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, यहाँ आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, तो गाइस बिहार इज द करेक्ट आंसर, और ये आपके बिहार स्टेट के 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। गाइस नेक्स्ट अप इज, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो गाइस दैट इज 84। बंधन एक्सप्रेस गाइस एक रेल है, हम सभी जानते हैं, जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, उसका संबंध किस देश से है? तो गाइस ये जो बंधन एक्सप्रेस है, इट इज
रिलेटेड टू बांग्लादेश और बांग्लादेश में चलती है ये। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की साथ सीमा साझा नहीं करता है? गाइस टू बी नोटेड, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सीमा साझा नहीं करता है। सो गाइस झारखंड जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ओके, चैरो जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो गाइज उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में एक जनजाति पाई जाती है जिसको चैरो जनजाति के नाम से जाना जाता है। और गाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इसीलिए अगर आपको जनजाति से रिलेटेड वीडियो चाहिए सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल, प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। एंड यस, हमें पता होना चाहिए कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है। ओके, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? सो गाइज इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? गाइज वास्को डिगामा जब इंडिया पहुंचे थे तो वो 1498 में पहुंचे थे, जब वो भारत की खोज में निकले थे। सो 1498 इज द करेक्ट आंसर। मूसोलिनी कहाँ का नेता था? तो गाइज इटली इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सो गाइज 24 अक्टूबर 1945 में आपका ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो गाइस 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे देश दुनिया में। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन है? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इज द करेक्ट आंसर। संथाली विद्रोह कब हुआ था? तो गाइस संथाली विद्रोह जो था वो आपका 1855 में देखने मिला था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? गाइस इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो फर्स्टली आपसे यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्टली कब हुई थी? तो जनवरी 1923 में हुई थी। सेकेंडली पूछा गया था कि किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस दो बंदे देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू थे जिनके प्रति स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ सबसे ज्यादा, ओके तो नीतीश कुमार इज द करेक्ट आंसर। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गाइज मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। आपको यहाँ तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जहां पे अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? गाइज एसआई यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट आल्सो। तो संवेग का एसआई यूनिट होता है आपका kgms1। हिंद स्वराज पत्रिका, गाइज बुक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। बुक्स हुआ, नॉवेल्स हुआ, ऑटोबायोग्राफीज हुई, बायोग्राफीज हुई, ये बहुत टारगेट कर रहे हैं पेपर वाले। इस बार आपको इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो गाइज हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज पत्रिका किसकी है? तो गाइज वो महात्मा गांधी है की है। एंड यस, टू नो मोर अबाउट दीज हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड भी वीडियो है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यस, यू डू नॉट नो कि आगे आने वाली शिफ्टों में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो। सो यस, हिंद स्वराज की पत्रिका महात्मा गांधी जी की है। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का संबंध किससे है? तो गाइस संवैधानिक सुधारों से संबंधित है मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कृषि का निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान है? गाइस कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, हमारा जो फार्मिंग है उसका निर्यात में कुल 2.2% का कंट्रीब्यूशन है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? गाइज एक बुक होती है रेड डेटा बुक, जिसे हम इंग्लिश में डेटा बुक कहते हैं, हिंदी में वो रेड डाटा बुक के नाम से जानी जाती है। गाइज ये जो बुक है ये लुप्त प्राय जो ऐसे प्रजाति है, चाहे वो पेड़ पौधे पक्षी पशु कुछ भी हो, ऐसी जो प्रजाति जो कि लुप्त हो गई हैं या होने की कगार पे हैं, उन सब का डेटा जो लिखा जाता है वो रेड डेटा बुक में दिया जाता है। तो इस बुक का रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि किससे है, तो वो है आपका लुप्त प्राय प्रजातियों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। सो गाइस रेड डेटा बुक में सभी प्रकार के जीवों आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो कि आपकी ICUCN है, ये एक ऐसी सूची यानी कि एक ऐसी लिस्ट जारी करता है जिसे हम रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले गाइस 1963 में सर पीटर स्कॉट, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है आपका 1963, सेकंड है आपका सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डेटा बुक की कल्पना की थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द मैन बिहाइंड रेड डेटा बुक का जो भी प्रोसेस है। रेड डेटा बुक में ऐसे पशु पक्षी, गाइस नोट कीजिएगा, सारे ही लिविंग बींग्स उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, बीट अ पशु और अ पक्षी और प्लांट्स, इनके बारे में जानकारी दी गई है।
जो कि विलुप्त विलुप्त यानी कि संकटग्रस्त गाइस, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे हम बोलते हैं। सो यस, संकटग्रस्त जो भी प्रजातियां हैं उनके बारे में इसमें लिखा जाता है, बताया जाता है। इनका संकलन जो होता है वो जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा होता है। सो दिस थिंग ऑल्सो शुड बी नोन बाय यू कि इसका संकलन किसके थ्रू होता है, तो गाइस जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी एक है, उसके थ्रू होता है। बात करी जाए विश्व में जो प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था वो कब हुआ था, तो गाइस 1964 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, सो गाइस दैट इज एम्पियर। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है, राजस्थान के रावत बाटा में चंबल नदी पर। तो यहाँ पर भी तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का रावत बाटा में चंबल नदी पर। ओके, जीवाणु द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, सो गाइस कुछ बीमारियां हैं जो कि जीवाणु के थ्रू होती हैं, दैट इज टाइफाइड, बुखार, हैजा, तपेदिक एथिंग्स और टिटनेस। ओके, राज्यसभा का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है, सो गाइस 6 years इज द करेक्ट आंसर हियर। 2011, देखिए एक और प्रश्न पूछा गया अगली ही शिफ्ट में आपसे 2011 के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता, यहाँ पर आपसे लिटरेसी रेट पूछी गई है। तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गाइस संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में स्थित है। ओके, यूएनओ को फुल फॉर्म क्या होता है, सो दैट इज गाइस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है मतलब किसमें उसको मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, सो गाइस कूलम्ब इज द करेक्ट आंसर। ब्लूम के द्वारा किसका वर्गीकरण किया जाता है, सो गाइस शैक्षिक उद्देश्यों का मूल वर्गीकरण। पेरिस की संधि कब हुई थी, विच इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि आपकी 10 फरवरी 1763 में हुई थी। बात करें पेरिस संधि की, तो गाइज इसने यूरोपीय कोयला और स्टील संगठन, तो यहाँ पे दो चीज हुई थी इस पर्टिकुलर ट्रीटी में, आपका एक तो यूरोपियन कोल था और स्टील का जो भी उस समय में आयात निर्यात देखा जाता था उसका गठन इसमें हुआ था। और इसमें कुल टोटल आपके 6 कंट्रीज थी जो कि इन्वॉल्व थी, जिनका नाम है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इटली, जिन्होंने एक एमओयू टाइप कुछ साइन करा था फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटी वाला चीज। कोयला और स्टील उद्योगों की देखभाल के लिए एक उच्च दर्जे का प्राधिकरण बनाया गया था इस ट्रीटी में। एंड इस प्राधिकरण के अधिकारों को संतुलित करने के लिए जर्मनी के समर्थन से नीदरलैंड ने एक मंत्री परिषद के गठन पर भी जोर दिया था, जिसमें जो बाकी सदस्य देश थे उन्हीं से मंत्री शामिल किए गए थे। ओके, एक विद्यालय में पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपके सिलेबस का बुक होता है उसका मतलब क्या होता है, तो गाइज वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें अध्ययन की किसी शाखा की सामग्री को समझने के इरादे से उसका व्यापक संकलन होता है। तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ आपकी जो सिलेबस बुक्स होती है उसका। ओके, नेक्स्ट इज बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है, सो दैट इज 5। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, सो गाइस 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम आपको बता देते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो वो झारखंड में जन्मे थे, झारखंड राज्य के अंतर्गत उली हातू एक गांव आता है जो कि झारखंड में है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। और एक मुंडा जनजाति के आदिवासी दंपति था जिनके घर में उनका जन्म हुआ था। बात करी जाए इनके पिता का नाम, तो वो सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की दिशा क्या है, सो गाइज 27 डिग्री 59 मिनट उत्तर में है और 86 डिग्री 56 मिनट पूर्व में है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो गाइज 14 जुलाई 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, दैट इज 1789। जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गाइस पहला स्थान है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो गाइस मोपला विद्रोह जो था आपका ये 20 अगस्त 1921 में हुआ था।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है? सो गाइस राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 362 का संबंध किससे है? सो गाइस भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को मान्यता देता है अनुच्छेद 362। फोटोग्राफी उद्योग में जो एसिड यूज किए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड यूज होते हैं फोटोग्राफी लाइन में। सो गाइज वो कैसे होते हैं? सो गाइज बेसिकली दो एसिड यूज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो प्रायोरिटाइज किया जाता है, यूज किया जाता है, वो है आपका एसिटिक एसिड, अम्ल यानी कि, और दूसरा है आपका सीट्रिक अम्ल विच इज सीट्रिक एसिड। रूस की क्रांति कब हुई थी? सो गाइज मार्च 1917 में शुरू हुई थी तथा अक्टूबर 1917 में हुई थी। ओके, गोलकुंडा जो है ये कहाँ, ये जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सो गाइस भारतीय राष्ट्रपति को किसी विशेष राज्य में अपना शासन लागू करने और राज्य की सरकार को खारिज करने की जो अनुमति देता है, वो है आपका 356 का जो अनुच्छेद है वह। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो गाइस 15 नवंबर 1875। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोलघर कहाँ मौजूद है, पटना में, जिसकी स्थापना 1786 में हुई थी। बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ सबसे ज्यादा नीतीश कुमार ने ली है अगेन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज हेग नीदरलैंड में स्थित है। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो गाइज जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति बताता है कि कुल टोटल संख्या रहेगी यूपीएससी के सदस्यों की। राज्यसभा का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? टू बी नोटेड, नहीं किया जाता है। तो महाधिवक्ता का जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो गाइज 1 अगस्त 1920 में। मानचित्र में नीले कलर से किसको दर्शाया जाता है? गाइज जब कभी भी मानचित्र की फॉर्मेशन होती है तो जो उसमें नीला कलर दिखाया जाता है वो डिनोट करता है वाटर प्रेजेंस, यानी कि पानी। ओके, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम कांशीराम। जर्मनी की मुद्रा यानी कि जो वहां चलता है पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरो। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 25 अक्टूबर 1980 में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गाइस काजीरंगा आपको मिल जाएगा असम में। यूनो यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात अभी हमने की थी कुछ देर पहले, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो गाइस उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो जब एक राष्ट्रपति रिजाइन करता है तो गाइस वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देता है। बिहार में गरीबी कम करने के लिए कौन सी नई योजना लाई गई? तो एक नई योजना का निर्माण किया गया है, लागू किया गया है बिहार में, जो कि मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो गरीबी कम करेंगे। तो उसका जो नाम है वो है जीविका योजना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा चीनी की मिलें, जो मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं? सो गाइस शुगर मिल्स आपको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने मिलेगी, और कुल मिलों की अगर बात करें तो वो है 157। स्केल से क्या नापते हैं? तो गाइस स्केल को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हम वजन नापते हैं या फिर द्रव्यमान। दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके 19 मई की सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा, आपको वीडियो पसंद आया। इफ yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such informative videos. And yes, आपके कितने सवाल सही हैं हमें प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।